माशाल्लाह अच्छी बात है। जी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बस जो डेली बेस पे अपना टारगेट खुद लगाओ और खुद जी। ही टारगेट को अचीव करते रहो तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। जी इंशाल्लाह भाई। नेट इशू बहुत है, आवाज़ कट रही है आपकी। नेट इशू काफ़ी हो जाता है रात को ना, वैसे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। काफ़ी मीटिंग्स रह जाती हैं रात वाली। जी, आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर्ली आ रही है? जी, जी सर आवाज़ जी, आ रही जी। है आपकी। ठीक ठीक है। सही। तो कंटिन्यू करें फिर, अभी 8:33 हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसा-ऐसा आ जाएँगे। 2 तो मिनट रुक जाएँ आप, 35 तक रुक जाएँ आप, देख लें। तो आधे घंटे के लिए क्लास होगी। तो जो डेली बेस पे आ रहा है तो कामयाब भी वही आ रहा है। जो डेली बेस पे क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहा, यकीन करें, वो अपने अंदर ना एक वो डेड सा एक ज़हर जो होता है वो अंदर पैदा कर रहा होता है। तो उन जो ज़हरात जो है ना, इन चीज़ों को अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को दूर करना है ना, तो एक ही दवाई है, वो है क्लासेस। तो वो क्लासेस ही हमें कामयाब कराने का एक ही रास्ता है। तो उसी को भी हम उसी पर नहीं चल रहे, तो फिर कैसे? वो तो ज़हर पैदा होगी, वो तो हमें पॉज़िटिव नहीं मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी, हर जगह ही नेगेटिव है। क्यों? महँगाई तो जिनसे पूछें, जिनको टच करें, वो नेगेटिव ही मतलब कि फैला रहा होता है, परेशान होता है। अपने हालात से वो मुतासिर नहीं होता, लेकिन बल्कि वो उसी से परेशान होता है। तो बस ये चीज़ें अगर जिनको समझ आ गई ना क्लासेस की, तो वो कामयाब भी वही हो रहा है। मैंने बहुत ही देखा है कि कौन कामयाब हो रहा है। जिनको देखता हूँ क्लासेस ले रहा है, डेली बेस पे ले रहा है या दे रहा है, वो कामयाबी की तरफ निकल रहा है, क्योंकि उसको रास्ते मिल रहे होते हैं आगे बढ़ने के। जी, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है, आपको सक्सेसफुली होने के पॉइंट जो है आपको नोट डाउन कराए जाएंगे कि आपको कामयाब होने के लिए कौन-कौन से पॉइंट जो है आपको जो है इस पे अमल करने चाहिए, किस पे आपको अमल करने चाहिए ताकि आप कम वक़्त में आगे बढ़ पाएँ। तो डेली बेसिक पॉइंट ही होते हैं कि वो टारगेट ही होते हैं अपने। अगर वो बंदा छोटे-छोटा टारगेट फ़िल कर ले, तो वो यकीन करें अपने रास्ते को तय कर रहा होता है, अपने सफ़र को तय कर रहा होता है। तो जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो काम नहीं होता, जो हम कर रहे होते हैं वो काम होता है। हम अगर सिर्फ़ कहें कि यार आज मैं ये सिर्फ़ सोच रहा हूँ, कि सिर्फ़ सोचने से भी कुछ हासिल नहीं है, उस पे अमल करने का भी एक काम जो होगा, वो अपने हिस्से का दिया जला के जलना होगा, फिर जो है वो आप उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब रहते हैं। आप दूसरों की अचीवमेंट देख के आप उनकी जो होती है ना मेहनत, तो उसकी ओर नहीं अंदाज़ा लगा रहे होते। तो क्या होता है कि हम सिर्फ़ उसकी अचीवमेंट देख रहे होते हैं, तो बल्कि आप उसी को कॉपी करना, क्योंकि ये काम ही कॉपी पेस्ट का है। उसको कॉपी करने लग जाओ यार, ये कैसे कर रहा है? तो जो उसको करने की कॉपी करने की कोशिश करना, मैं भी कॉपी देख के मैं तो न्यू आने वाले स्टार्ट में जैसे कोई आ रहा है, तो मैं तो उनसे भी थोड़ा-सा मिल जाए तो मेरे लिए वो भी बेस्ट होते हैं। मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ यार, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हर इंसान के पास एक एज है और हर इंसान के पास एक ऐसा टैलेंट है, हर इंसान के पास एक अंदर एक स्किल है, जो मतलब कुछ ना कुछ वो डिलीवर कर रहा होता है। वो लेकिन लेने वाला हो, तलाश करने वाला हो, तो फिर इंसान हर किसी से सीख लेता है। तो सीखने का जज़्बा कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मरते दम तक बंदा सीखता रहे। सीखने के लिए बच्चा बन जाए, काम करने के लिए शेर बन जाए, तो वो कभी नहीं पीछे रहता। वो फ़ख्र बन जाता है, एक दिन लोगों का फ़ख्र बन जाता है कि यार ये कैसे, ये तो वैसे था, तो सर अब हमारी एक कैसे छोटी सी ये है? रिक्वेस्ट है। जी सर। जी, जी। सर एक गलती से मोबाइल किसी का रिस्टोर वगैरह हो जाता है तो उसका फिर क्या सिस्टम है, क्या सीन है? तो ये सिस्टम ये सारा इतना हर बंदा पेमेंट कर रहा है, इतना सारा कुछ करने के बाद साल या 2 साल काम कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर उसका मोबाइल रिस्टोर हो जाता है या उसको 12 फिगर के जो कोड होते हैं उसको याद नहीं रहते, तो क्या ये काम फिर से जीरो हो जाता है? ऐसे सिस्टम तो नहीं चलेगा ना। जी, जी, मैं बताता हूँ।
ऐसा है कि जब आप इसको ज्वाइन किया था और 12 कीज आपको नोट डाउन करवाए थे किसी ने? वो करवाए थे सर। वो आपके कॉपी पर लिखे होंगे, वो कहाँ हैं? आपके घर पे महफूज हैं? वो तो महफूज नहीं है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इसके सर यही और कोई तरीकेकार तो होगा ना, सिर्फ यही तरीकेकार तो नहीं है सिर्फ कॉपी पे नोट करना या इसी को कहीं पे स्क्रीनशॉट रखना या ऐसे चीज करना। सर वही तो है ना, एक ही तो तरीका है, और इसके तरीके और है ही नहीं। एक ही तो तरीका है कि कॉपी पर लिख कर रख लो, आपका मोबाइल टूट जाए, जल जाए, आपका मोबाइल कोई चोरी हो जाए, बस वही आपके 12 की एक ही चाबी है, उसी को लेकर आना होगा तो आपका दूसरे मोबाइल में अकाउंट ओपन होगा। अगरचे आपकी एक एक टीम है या 1 लाख की टीम है, आप उसी चाबी के जरिए ही ओपन होगा, अदरवाइज कोई हल नहीं है। ठीक है, आपको ये चीजें पहले इतला कर दी जाती हैं भी, इस चीज को नोट डाउन कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त में इसका लॉस ना हो। टेक्नोलॉजीज पे हम जो है एतबार कर रहे होते हैं भाई, हमारे मोबाइल के अंदर पड़ी हैं स्क्रीनशॉट या 12 कीज पड़ी हैं, तो वो हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसका क्या एतबार है, कभी भी खराब हो जाए या कभी भी चोरी हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मोबाइल के अंदर रख के जो है कस्टमर जो है इतना बिलीव होता है उनको कि हमारा मोबाइल सिक्योर है। सिक्योर तो वैसे है, लेकिन जब आती है इसकी बारी टूटने की या चोरी होने की तो फिर वो चीज़ सिक्योर नहीं रहती। अकाउंट ही हमारा उधर है और 12 फ्रेज भी हमने स्क्रीनशॉट लेकर वो भी उसी के अंदर रखा हुआ है। जब मोबाइल ही नहीं होगा तो 12 फ्रेज कहाँ हासिल होगी? तो आपका जो घर पे कॉपी है वो चोरी नहीं होती, वो घर पे ही रहती है। बंदा जहां से भी मर्जी चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, घर पे आके फौरन दूसरे मोबाइल में ओपन करे अपना अकाउंट, कोई इशू वाली बात नहीं है, चाबी मतलब घर पे ही पड़ी है। ठीक है जनाब। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, और कहाँ कहाँ पे थे? हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आपको कामयाब होने के लिए पॉइंट नोट कराए जा रहे हैं, तो आप इसको पॉइंट नोट करते जाइएगा। और ये एक सबक है, सबक को याद दहानी कराना, और इस पे कामयाबी के रास्ते मिलते हैं आपको। जैसा कि हम डेली बेस पे, अगरचे आपको बताएं कि डेली बेस पे अपने स्टेटस मस्ट लगे होने चाहिए, तो लगे होने चाहिए, कभी मिस अप नहीं होने चाहिए। तो सुबह भी मेरा एक डायरेक्ट पार्टनर कह रहा था कि सर, मैं देखता हूँ कि आपका स्टेटस कभी छूटा नहीं है, और कभी भी आपका मैंने नहीं देखा कि स्टेटस ना लगा हो, तो मतलब कि मैं कैसे अपने स्टेटस को कंटिन्यू रख सकता हूँ? मैंने कहा देखें, आप स्टेटस आपके पास जब आते हैं यूट्यूब अपना इसमें ग्रुप में, तो उसी ग्रुप से आप डाउनलोड करते हैं, तो आप उसको स्टेटस पे भी साथ लगा लिया करें, शेयरिंग भी कर लिया करें। और आप अगर सोचते हैं कि मैंने अभी 10 लगा दिए हैं तो बस कल खत्म ये होंगे तब भी मैं और लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, फिर वो बंदा टाइम पे नहीं पहुंच पाता उस, मतलब कि 10 के बाद फिर 12 घंटे बाद क्यों खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि हम फिर सारे खत्म होने के इंतजार तो नहीं करेंगे, हम क्या करना है, जैसे वीडियो आती है उनको देखकर शेयरिंग करनी है, साथ स्टेटस पे भी लगा देना है। अभी आज 2 लगाई हैं तो 2-3 घंटे बाद एक और वीडियो हमें अच्छी लगी, अच्छी मिल गई है, तो वो भी लगा ले। क्या होगा कि उसका एक तो टाइम चेंज हो गया, तो मतलब कि वो कल तक वो और आगे बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे वक्तन बवक्तन वीडियो मिलती रहती है वो लगाते रहा करें, आपका स्टेटस काम करता रहता है। ठीक है, तो आपको स्टेटस देखने के लिए लोग आते हैं, आपकी कंटेक्ट लिस्ट जितनी बड़ी होगी तो उतना आपका स्टेटस पे व्यूज, तो कंटेक्ट लिस्ट भी, तो आज के कंटेक्ट लिस्ट भी बढ़ाने का तरीका भी बताऊंगा। आप ब्रॉडकास्ट आपने ऐड करना है, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट को आप ऐसा जनाब मोहतरम फ्यूचर है कि आपका दिया गया पैगाम उन तक जरूर पहुंचता है। तो ब्रॉडकास्ट है, उनकी तरतीब नहीं, उसको क्यों यूज करें और कैसे करें, मतलब उनके अंदर ये फीलिंग और मतलब की तरतीब नहीं होती कि मतलब कि हम डेली बेस पे अपने कस्टमर को नंबर सेव करवा के ब्रॉडकास्ट में भी ऐड करना है। वो ये सोच रहे होते हैं कि सर हमने ग्रुप में ऐड करें या ब्रॉडकास्ट में, मतलब उनके पास एक कि भाई इसमें लाजमी करना है, मतलब लाजमी ही करना है हमें। ब्रॉडकास्ट तो वो है जो आपका दिया गया पैगाम जाएगा, अगर जब ग्रुप में नहीं भी बैठता, लेफ्ट कर जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन आपके पास तो मौजूद है ब्रॉडकास्ट में वो ऐड है, तो नंबर आपने सेव करवाया हुआ है पहले से, तो आपका दिया गया पैगाम
जाएगा जरूर, पर ब्रॉडकास्ट में आपने थोड़े मैसेज सेंड करने हैं। ब्रॉडकास्ट में ये नहीं कि आप एकदम से सारे सेंड करें, तो ब्रॉडकास्ट में पर्सनल में जाता है तो वो परेशान होता है, अगला कस्टमर मुकम्मल नहीं देखता। ठीक है, तो फेसबुक पे डेली स्टेटस आपका अपना रील्स और स्टोरी लगी मस्ट है। ठीक है, तो टाइम पे टाइम आपकी डेली बेस पे स्टोरी और रील्स पे आपकी पोस्ट जानी चाहिए। डेली पे आप सिर्फ और सिर्फ वक्त को लाजमी देकर आए। ठीक है, तो आप ये थोड़ा थोड़ा वक्त अब सब डिवाइड कर लेंगे ना, जो तकसीम किया गया होता है ना टाइम, तो वो क्या होता है कि कतरा 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 एक दरिया बन जाता है। ठीक है, आपका दिया गया, आपने फेसबुक पेज बना हुआ होगा, अगर नहीं तो वो बनाना सिखा दिया जाएगा कभी इंशाल्लाह। तो फेसबुक अगर आईडी तो होगी ना, तो वहां पे क्या होगा कि आप अपना डेली बेस पे 2-3 पोस्टिंग करके आते हैं, तो ऐसे समझ लें वो आपका चैनल है। आपका आने वाला कस्टमर आपसे पूछता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या आपसे पूछता है कोई डिटेल है, तो आप अपना डिटेल इधर भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। अपने फेसबुक का पेज का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, तो आपके पेज पे जाके सारी व्यूज कर लेगा। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप दूसरे पोट्री वाले लव स्टोरी वाले लगे होने चाहिए, नहीं, आपके काम के रिलेटेड ही होना चाहिए, अगले कस्टमर को फील हो कि ये वाकई ही सिर्फ वो प्योर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मस्ट है। तो खुद की लर्निंग कभी नहीं रोकनी है आपने। खुद की लर्निंग जब भी आप रोकेंगे, ऐसे समझ लें आपने अपनी अर्निंग रोक ली है। तो लर्निंग के साथ साथ आप चलते रहेंगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कामयाब होने के लिए। ठीक है, तो अपने ऊपर आप यकीन रखें, अपने ऊपर यकीन रखें, आपके अंदर एक जुनून अंदर से पैदा हो। आपको जुनून कैसे पैदा होगा? अगर जुनून आपको काम का जज्बा फील नहीं होता, तो आप एक मोटिवेशन डेली बेस पे लिया करें। क्लासेस में मिलती हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं, और बहुत सारे मतलब एक अपलाइन भी मोटिवेशन होता है, तो वो आपको सबक देता है, रास्ता दिखाता है, तो उनकी मान लिया करें। और या मोटिवेशन आप वीडियोस देख लिया करें। आपके अंदर एक ऐसे समझ लें कि मेरे अंदर एक चार्ज, बैटरी चार्ज नहीं होती है, इस तरह मतलब चार्ज हो जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक हमारा मतलब कि हमें रास्ते दिखाता है, हमारी सोच बड़ी करने वाले होते हैं, तो वो अपनी सोच को बड़ा करें। ठीक है, ये चीजें आपको साथ साथ और डेली बेस पे काम को फोकस करना होगा। अगर जो आप कहें कि आज नहीं करता, तो मैं परसों वाले दिन करूंगा, कल का दिन छोड़ता हूँ, आज के दिन छोड़ता हूँ, क्या होता है वो वाली फीलिंग हमारे अंदर खत्म हो जाती है। जो कंटिन्यूसी मतलब कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो बंदा कर रहा हो, उसका काम का जुनून और होता है। ये तजुर्बा कर लीजिएगा कि आप 2 दिन काम को स्किप करके फिर इसको स्टार्ट करिएगा, और आपका वो वाला जुनून नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी लर्निंग पे कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, आपका फोकस काम पे हट जाता है। जैसे ही आपका फोकस हटा, तो आप पीछे की तरफ गामजन हो गए। आगे बढ़ना है तो डेली बेस पे लर्निंग, डेली बेस पे अपने आप को टाइम, अपने मैक ऑफ कर लीजिएगा, कैंडली डिस्टर्ब ना करें, ताकि क्लास दी जा सके। प्लीज अपना मैक अनम्यूट कर दीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि डेली बेस पे अपनी जो है लर्निंग को कभी भी नहीं रोकना। चाहे आपके पास 20 मिनट है, चाहे आपके पास 10 मिनट है, चाहे आपके पास घंटा है, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट लाजमी करो अपने वक्त की, पैसों की नहीं, अपने वक्त की इन्वेस्टमेंट कर डालो। क्या होगा? आप एक सितारा बन जाओगे, आप एक इम्पोर्टेड बन जाओगे। तो अपने आप को इम्पोर्ट बनाना है ना, आप अगर चाहते हैं कि मैं एक ब्रांड बनूं, मैं एक इम्पोर्टेड बनूं, तो लर्निंग कभी नहीं रोकनी है अपने आप की। तो लर्निंग ही आपकी अर्निंग है। तो डेली बेस पे आपने लर्निंग को कभी भी मत स्किप करना, तो आप ये कामयाब होते हैं। अपलाइन जो होता है आपको रास्ता दिखा रहा होता है, लेकिन आपको उसका फीलिंग नहीं महसूस कर रहे होते कि यार अपलाइन जो इतना टाइम दे रहा है, हमें डेली बेस पे सिखा रहे हैं, ये आप कभी सोचा है कभी डेली बेस पे भी डेली? तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे लेकर जाना चाहते हैं।
ठीक है, हम उस रास्ते से गुजरे हैं, वो रास्ता है, तो आपको बता रहे हैं आए, कामयाब रास्ता है, आए, आपको फिर आगे लेकर जा रहा होता है। तो मान लें अपने अपलाइन की कि अपने एक सीनियर की कभी बात को स्किप करते हैं, तो फिर आप पीछे कभी भी, फिर आपके पीछे की तरफ चले जाते हैं। अगर आप प्लान के साथ चलना है, कामयाब वाला रास्ता आपने देखना है, तो आपने डेली बेस पे मुस्तकिल मिजाजी से चलना होगा। ठीक है, आपके पास जितना भी वक्त है उसको फजूल चीजों में मस्त मत करें, उसको वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है कि हमारी एक आदत बनी होती है, तो हम चार दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठते हैं या बैठते रहे हैं पहले, तो वो अब हम ऑनलाइन की दुनिया में आके फिर भी हमारी फीलिंग, फिर भी हमारा वो वाला मतलब कि जुनून और जज्बा नहीं चेंज हुआ, तो फिर कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? मतलब हम अपने बिजनेस के साथ सिंसियर नहीं है। और वो जो पहले वाले दोस्त थे, वो बल्कि हमें अभी भी वो उसी तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं कि आए बैठे हैं, फलां जगह चलते हैं, आए फलां काम है, चलो आते हैं, चल फिर कर आते हैं। इस तरह की वो फीलिंग अभी भी मतलब वो हमें करा जाते हैं, लेकिन हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो हम अपना ऑनलाइन बिजनेस उनके ऊपर असर ही नहीं डाल रहे। नहीं, हमने ऐसी अपनी लर्निंग करनी है। अब ने हमने उनको बताना है, देखें भाई फजूल टाइम नहीं है, आज महंगाई का दौर है, अभी भी फजूल का टाइम है, अभी वक्त है मेरा, मैं इसको जाया कर रहा हूँ, आप भी मेरे भाई जाया कर रहे हो। उनको बताओ भाई, आप देखें, फजूल टाइम ज़ाया करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आए मेरे साथ, क्लासेस हो रही है, मेरे सीनियर क्लासेस दे, क्लास ज्वाइन करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ पे लर्निंग करके अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो फिर आपका जो रंग है ना उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अपने आप उसको फील करवाओ। भाई ये वाकई अपने फील कैसे करवानी, अपनी लर्निंग आपके पास होगी तो वो लर्निंग जो है आपकी उस पर्सन को नहीं रोक सकती, वो आपके साथ जरूर अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन किसी कस्टमर से चाहे बात भी कर रहे हो ना, तो आपकी वो फीलिंग महसूस होनी चाहिए कि यार बाकी बंदा ही ऑनलाइन बिजनेस वाला काम कर रहा है। तो आपके वो बोलने का अंदाज, आपके वो तलफ़ुज़, आपके वो अल्फाज वो काम करते हैं। तो आपने चुनाव करना होता है अल्फाजों का। ठीक है, आप अभी क्लास ले रहे हैं, तो इसमें आपके क्लासेस में आपको जो अल्फाज दिए जा रहे थे उसका चुनाव करना होता है। ठीक है, तो पहचान ही एक अल्फाजों के साथ होती है एक बिजनेसमैन की। तो अल्फाज ही आपके वो काम करते हैं, तो अगर वो आपके पास अल्फाज ही नहीं है, तो आप कैसे महसूस कराएंगे अगले कस्टमर को कि आप वाकई ही काम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? उनमें और आप में फिर फर्क महसूस तब भी पता चलता है जब आप उनको और बात करने में डिफरेंट महसूस हो, तब वो आपको अपने से तो मतलब ज्यादा से बेहतर समझता है कि यार वाकई इसके पास लर्निंग है, क्यों नहीं इसके साथ काम किया जाए, तो वो फिर आप काम करने के लिए एग्री भी होता है। ठीक है, तो मजीद कंटेक्ट लिस्ट बढ़ाने के लिए कुछ न्यू पर्सन भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, इनमें से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। और इनमें से शायद कुछ दिन पहले शेयर की थी, और फिर भी अभी जो है मैं शेयर करता हूँ, और आपको वीडियो भी बना के शेयर कर दी जाएंगे इंशाल्लाह सुबह। तो लेकिन फिर से कुछ यहाँ से भी गाइड कर दूँ ताकि आपको समझने में। स्क्रीन शेयर है मेरे यहाँ से? जी स्क्रीन शेयर जी है। शेयर है शेयर। ठीक है, मैं करता हूँ, क्या करूँ कि मैंने सर्च की है रियल ऐप, आपको ऑलरेडी पता होगा, जिनको पता नहीं है तो वो भी नोट डाउन कर लें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्चिंग में रियल जनरेट ऐप, ऊपर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, और देख लें इस तरह का, मैं ऐसे पहले भी आपको लिखकर ग्रुप में दे दूंगा, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। रियल जनरेट ऐप डाउनलोड ऐप जो है ना, लास्ट वर्जन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन सर्च किया हुआ है। तो सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, और इनमें से नीचे जो है ना डाउनलोड मतलब लिखा हुआ है, तो ये आपने इसी को इंस्टॉल करना है, चाहे ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, दोनों एक ही हैं। ठीक है, मैं करता हूँ इस पे क्लिक, और इस तरह की आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये ना बताऊं, और फिर सोच रहा हूँ कि बता दूं। मतलब कि दो ही रीज़न है इसके बताने के,
और ना बताने के। ठीक है। और बताने का मकसद ये कि आप शायद इससे बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। ना बताने का मकसद कि आप डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके नंबर बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस वजह करके मैं कहता हूँ कि ना बताओ, लेकिन अब बता रहा हूँ तो फिर आप इस पे वो एक मतलब कि इसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं चल पड़ना। व्हाट्सएप की पॉलिसी है ना, तो वो न्यू नंबर आपको एकदम से और प्लेस बहुत बढ़ने वाली है आपकी, और आपके पास होंगी, और आपकी नंबर की कमी तो कभी नहीं हो ही नहीं सकती ना रियल जनरेट ऐप होने के। अगर है तो आपके पास तो फिर है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा ताकि आपको यूज करने में आपको मतलब कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको वो काम करने दे। ये ना हो कि आप कल से इस पे बर्डन डाल दें तो कल आप काम करें तो परसों वाले दिन आपका नंबर बैन हो और पूरा हफ्ता आपका नंबर बैन पड़ते रहते हैं। तो फिर इस वजह से बचना और बचाना जरूरी है। ठीक है। तो इसी वजह से तो बाकी आपको यहाँ पे ये चीज मिल गई है, रियल जनरेट ऐप। अब आप उन्हें डाउनलोड करना है ये सब स्कैलर पे। ठीक है। मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, और जैसे ही डाउनलोड होती है तो फिर ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मैंने कंटेक्ट लिस्ट यहाँ से बढ़ाई है। ठीक है। मैंने बढ़ाई है, फिर इसको मैंने छोड़ भी दिया था क्योंकि कंटेक्ट लिस्ट काफी बढ़ गई थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मतलब मैंने डिलीट कर डाली थी। ठीक है। 1 महीने से मेरे पास है ही नहीं। मैं तो अभी इसको याद आया कि क्यों नहीं शायद किसी पर्सन के ना हो, तो इससे फायदा क्यों नहीं उठाया जाए और उठवाया जाए। तो इस दोबारा से इसको डाउनलोड पे लगा रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। तो देखते हैं, रीलोड रीलोड करते हैं। आई थिंक नेट इशू की वजह से डाउनलोड भी नहीं कर रहा। तो चलो, सुबह वो तो वीडियो बना के शेयर कर दी जाएंगी यहाँ से, और फिर से जो है आप इजीली डाउनलोड भी कर पाएंगे अपने अपने नेट के एडजस्ट के हिसाब से। ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर इसके पीछे लग पड़े तो नेट कम और आपको क्लास मुकम्मल नहीं हो सकेगी। और बाकी आपके सवाल भी ले जाएंगे, आप देते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी किसी भाई का किसी बहन का सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं जी। इसमें कुछ शेयरिंग करना चाहे कोई शेयर भी कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस, अपना अस्सलाम नॉलेज। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा बराए मेहरबानी ब्रीफ कर दें, इंस्टाग्राम पर हमने कैसे अपना काम करना है, सो एंड सो। जी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, आपको वीडियो बना के शेयर कर दी जाएगी ग्रुप में। और अभी नेट इशू तो बहुत है, तो फिर क्या होगा कि हमारी क्लास मुकम्मल नहीं हो पाएगी, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। वीडियो बना के शेयर कर दी जाएंगी। जी, मोहसिन साहब हैंड रेज किया है मोहसिन भाई ने। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है टीम मेंबर्स का कि सर हमने बड़ी जॉइनिंग कैसे करनी है, ठीक है? और एक हम्म। क्वेश्चन है कि हमारी इनकम ज़्यादा किस तरह होगी? तो वह इनको हम्म। स्लॉट के वाले में बताइएगा और इनको ये भी बताइएगा कि आपके साथ बड़ी जॉइनिंग किस बेस पे लगेगी? ठीक है। डेली बेस पे सबसे पहले अपने कस्टमर को वैल्यू ही इंक्रीज करवानी होगी आपकी, इसके ही अप्रूव करेगी आप कितने लेवल से कस्टमर को लो बता दें तो वो आगे कहता है यार, अब आपने बताया तो मुझे 600 था, तो अब जो है मुझे आप 6000 बता रहे हैं या 20,000 बता रहे हैं, तो इसका ये तो लेवल इसकी हाई प्रॉफिट बन जाएगा, अपना इन्वेस्ट बन जाएगी, तो थोड़ा सा कम करें। तो फिर कम की तरफ जाता है क्योंकि आपने पहले से ही उसको बता दिया है। अगर चाहे आप ऊपर से उसको हाई लेवल से बताते हैं, मतलब आप शुरुआत से ऐसे नहीं बताते, आप उनको ये बता रहे होते हैं कि भाई आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर यार मैं
30 हिसाब से चल रहा हो, मतलब वो 30 पे नहीं तो 20 पे तो आएगा ही है, मतलब के हिसाब से उनको अब ज्वाइन कराई जाए, तो जाकर हम बड़ी अर्निंग कर पाओगे। या मिसाल दे उसकी शॉप की, भाई देखिए आपका कपड़े की दुकान है और आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपका लेवल 1 सिर्फ ओपन है, और अगला कस्टमर आता है कहता है जी मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे 20 मीटर चाहिए, या मुझे 20 लेवल तक आना है, तो 20 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपके पास तो है ही नहीं। तो प्यारे, जब आप अपने लेवल्स आपके ओपन होंगे ना, तो आपकी आईडी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, तो आने वाला कस्टमर भी वो आपके साथ आपकी आईडी की देखकर आपसे मशवरा मांगता है आप कितने लेवल से हैं, तो फिर आप उनको बता सकेंगे। तो भाई मेरे तो यहाँ पे लेवल 6 ओपन है, 7 ओपन है, तो मेरे भाई आप भी 7 से कर सकते हैं या 6 से कर सकते हैं। तो वो कहता है चलो मैं 7 6 से तो नहीं करूंगा, पर 5 4 से तो जरूर करूंगा। क्यों? वो अपने वो हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग्स अपने ज्यादा लेवल से मतलब ज्वाइनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है मौसम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब बाज़ औक़ात ना हमें नॉन वर्किंग आती है, कभी अपलाइन की तरफ से, कभी टीम की तरफ से, तो कभी टीम की तरफ से। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये जो नॉन वर्किंग आई है, ये अपलाइन की तरफ से आई है या फिर डाउनलाइन या क्रॉस लाइन किसकी तरफ से आई है? आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ बिल्कुल। जब आपके पास आईडी की तरफ आ रही होती है अर्निंग, तो फिर आप आईडी नंबर भी तो चूज कर सकते हैं कि किसका आईडी नंबर है। फिर आपके पास इतना नोट डाउन किया होगा, अगर छोटी सी टीम है तो फिर आप उसमें इजीली जजमेंट कर सकते हैं ये किसकी तरफ से अर्निंग आई है, क्योंकि आपके पास आईडी नंबर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आप छोटी सी टीम होती है, अगरचे बड़ी टीम हो जाती है तो फिर एडजस्ट करना नहीं पता लगता कि वैसे नंबर तो मिल जाता है आईडी नंबर, लेकिन हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि वो पता नहीं किसकी टीम से होगा। तो यहाँ से मतलब कि वो इजी नहीं प्रोसेस के उसको तलाश करना, वो तो टाइम ही वेस्ट है पूछते रहना भी किसकी आईडी है बता दो। वो तो मिल तो जाएगा, पर्सन भी मिल जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। चलें, इसका कोई और हल नहीं है मतलब थोड़ा बहुत बाज़ औक़ात कस्टमर ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि हमें किसकी तरफ से आई है। अगर कोई मतलब स्क्रीन शेयर करके आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते, थोड़ा-सा आइडिया दे देते, तो हाँ बिल्कुल, वो देखिए यहाँ पे जो आपके आईडी के ऊपर सर्कल है ना, 3 सर्कल हैं लेवल X3 के। सर मैं बता सकता हूँ जी बताइए। वन सर, जी जी। मैं से फिर कर रहा हूँ, आप इसको ऑफ कीजिएगा। हाँ शेयर कर दे, दिखा दें। अब आप लेवल X3 की बात करते हैं, X3 में हाँ जी ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल पे वहां देख सकते हैं आईडी नंबर। फिर अगर वो रिसाइकल पे चला गया सारा पिछला, फिर आईडी नंबर भी चले जाते हैं, वो शो नहीं हो रहे होते। जी ठीक है। आप स्क्रीन शेयर है आपकी, अजमल भाई जी जी आगे जी। बढ़े। जो X6 होता है ना, X6 यहाँ पे लिखा होता है आपका, जो कहीं से इनकम आती है ना, यहाँ पर आती है नॉन वर्किंग, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आएगा। जिस तरह मेरा ये अभी 1992 आया हुआ है इसमें लेवल 3 पे, इस तरह आपका खाना यहाँ फिल होगा। जिस आईडी का कहाँ से इनकम आएगी यहाँ पर फिल होगी। चाहे आपका जो खाना खाली होगा ना, उस खाने में से आपकी नॉन वर्किंग आती है, किसी की तरफ से भी आ सकती है। यहाँ आप टीम की तरफ फिल होते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर पता चल जाएगा कौन सी तरफ से आपको आईडी, कौन सी तरफ से आपको इनकम आई है लेवल 6 में, X6 में, सॉरी। चलिए, समझे? जी जी, आपकी आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, तो आप ओपन कर लें, फिर उसके जो बाद जो है। X6 जो X6 है ना, इसमें आपको हर तरफ से इनकम आती है। आपकी तरफ से इनकम आ सकती है, अपलाइन की तरफ से और डाउनलाइन की तरफ से। ये खाना फिल होता रहेगा ऐसा ऐसा। चलें सही जो है। खाना सही हो गया। जो X3 होता है ना, इसमें आप ही ने काम करना है, या आपका जो डाउनलाइन बंदा होगा, या वो रीच होगा X3, या आप काम कर रहे हो तो फिल होगा। जो X6 है, इसमें कहीं से भी इनकम आ सकती होगा, वहां पर उसका नंबर लिखा जाएगा। जब रीसाइकल होगा तो पुराने सारे खाली हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो पुरानी आईडी जी, खत्म जी। हो जाएगी, न्यू कोई ज्वाइनिंग होगी ना,
तो उस टाइम ये खाना साथ सेल होता। आवाज मैं तो सिर से प्रॉपरली स्टार्ट हो नहीं आ जाता रही भाई है खा मेरे बने। ख्याल में। बाकी सबके पास आवाज प्रॉपरली आ रही है अजमल भाई के साथ। जी भैया जी आवाज सर। ठीक। समझ आ गई मैम? जी जी सर, समझ आ गई है, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, सर आप कंटिन्यू कीजिए। और किसी कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन है कि देखिए जी जब फर्स्ट लेवल ओपन करते हैं उसके बाद सेकंड, उसके बाद अगर थर्ड पे या फोर्थ पे चले जाते हैं तो सर जो हमारे ऑलरेडी पहले से ओपन हुए हुए होते हैं लेवल। लेवल, जी सर जी लेवल जी होते हैं, तो सर हम जब फॉर एग्जांपल अगर हम तीसरे लेवल पर वर्क कर रहे हैं तो सर जो हमारे पहले और दूसरे हैं वो क्लोज हो जाते हैं या उधर से भी अर्निंग आती नहीं रहती नहीं है? नहीं सर नहीं, इसको सिंपल वो समझा दें। क्लोज नहीं होंगे, वो लाइफ टाइम तक खुले रहेंगे। आप 3 करें, आप 4 लेवल पे बैठे हुए ना, लेवल 3 को ज्वाइनिंग आएगा तो करवा लें, आपको लेवल 3 भी ज्वाइन होगा, लेवल 2 स्टार्ट होगा, लेवल 3 से भी ऑटोमेटिक वो ज्वाइनिंग हो जाती है। आपके पीछे जो सर लेवल ऑन है वो क्लोज नहीं होते। सर मतलब ये कि हमें तीनों लेवल की अर्निंग फिर आती रहेगी? जी, आप लेवल 3 से बैठे हो बंदा आपके पास, मतलब है कि आपको न्यू मेंबर आ गया, आप लेवल 4 से बैठे हुए हैं, न्यू मेंबर आपके पास लेवल 3 से आया है, आपको 1, 2 और 3 तीनों की इनकम आएगी। सर दूसरा क्वेश्चन ये, थैंक यू सो मच सर, उसकी समझ आ गई। दूसरा ये क्वेश्चन कि सर देखें अगर X3 का लेवल 3 वाला ओपन है और X3 का जी X6 का 3 वाला ओपन नहीं है, तो सर अब हम मेंबर ज्वाइन होता है वो X3 से आता है, सर उसका हमें लॉस या फायदा होगा? जो अपने अब यहाँ पे बात करते हैं एक तीसरा लेवल, मेरा भी देख लें रीसेटल पड़ा हुआ है लेवल 1 का। जब ये फेल होगा ना, ये ऑटोमेटिकली अपलाइन की तरफ चल जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता है रीसेटल हो जाता है, और ये तीसरा वाला अपलाइन को चला जाता है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और जो X6 में तीसरा खाना खाली होगा, ये देखना आपने पहले कि आपके पास कौन सा स्लॉट खाली है, यहाँ पर कौन सा डब्बा खाली है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले। नहीं सर अगर मैं, यहाँ सर पर भी मेरा जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर X3 का 3 वाला लेवल ओपन है और जी जी X6 का 3 वाला ओपन लेवल ओपन नहीं है, ठीक है, और अब हमारे साथ जो मेंबर न्यू आ रहा है वो X3 का वो 3 लेवल से आ रहा है, तो सर हमें इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? अच्छा, मतलब कि आपने X3 के ऑन किया हुआ है, लेवल 3 ऑन किया हुआ है, X2 जी X6 पे सर। जाए तो लेवल 2 ऑन किया हुआ है, 3 ऑन नहीं किया हुआ। जी सर। जी सर। सही है। आप ऐसा करें, जो जी न्यू मेंबर आता है ना, आप उसको पहले लेवल 3 X3 के लेवल 3 ऑन करवाएं, आपको वहां से इनकम आ जाएगी। फिर आप X6 पे जाके लेवल 3 परचेज कर लें उस टाइम, उसके बाद उसको X6 का जाकर तीसरा लेवल ऑन करवाएं। ठीक, तो अगर सर वो डायरेक्ट ठीक है। 3 से आना चाहे तो? आज उसकी जो इनकम होगी ना, वो पीछे रह जाती है, अपलाइन के पास चली जाती है। अगर आपका जो लेवल ऑन नहीं है ना, समझ जी लें कि सर। मेरा भी लेवल 4 ऑन है, मैंने लेवल 5 से फिर बंदा मेरे पास लेवल 5 का आता है ना, तो मेरी लेवल 5 की ऑटोमेटिकली सैलरी इनकम होगी, वो टीम में चलेगी ऑटोमेटिक, ठीक। वो हो आपको नहीं गया मिलेगी। तो सर फिर लॉस हो गया ना फिर? हाँ हाँ, मुझे लॉस होगा। सही, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर, सही। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके लिए तो बेटर सर यही है कि आप पहले लेवल बातों नहीं, लेवल 1 होगी उसकी ऑलरेडी, 1 2 से ज्वाइन होगा, लेवल 3 आप ना ऑन करवाएं, पहले आप 3 ऑन करें, फिर चले आपको जी। चुकी आप लेवल 3 ऑन करें, उसके बाद उसको लेवल 3 करवाइए, फिर आपको सर उसका एक सारा फायदा भी हो जाएगा। सर एक और जी क्वेश्चन आज ही मेरे से ना जी एक कस्टमर ने किया था, उसने बोला कि अगर मैं लेवल 1 से ज्वाइनिंग करूं और मैं लेवल 1 की ही आगे ज्वाइनिंग करवाऊं तो मुझे कितने टिक आएंगे? डॉलर का लेवल पूछ रहे थे, 1, डॉलर कितने आएंगे? अगर लेवल 1 से रोज ज्वाइन करवा रहा है, नेक्स्ट लेवल 1 का भी आ रहा है ना, तो उसको $1 आएगा, पहले 3 बंदों से $1 आएगा, 3 बंदों से। चौथा ज्वाइन ठीक। करेगा फिर उसको $2 आएंगे, चौथे बंदे से 500 से 2 आएंगे, अगर ठीक, $7 आएंगे उसको 5 बंदों से लेवल 1 से। सही हो गया सर, थैंक यू छठा रिसाइकल हो रहा है। सो मच। ठीक हो गया सर, बस सर थैंक यू सो लेकिन मच। उसके साथ ये मैम बात नहीं, उसके साथ उसको लेवल 2 लेना पड़ेगा, तभी लेवल 1 आजाद होगा, नहीं तो लेवल 1 आजाद नहीं हो जाएगा, वो स्टक हो जाएगा, उसकी तो रुकती रहेगी फिर उसका हाँ, लेवल। तो हो पाएगा तो ही जी जी मतलब ले पाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे चौथा अब 3 जो है और कंप्लीट हो जाए। पांचवा ऑप्शन आ रहा होता है
क्योंकि जब आपका पहला लेवल ओपन है सिर्फ आप 3 कस्टमर की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, चौथे की जी नहीं जी करवा सकते। चौथे की ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपका लेवल 2 ओपन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पे डबल अर्निंग आएगी और लेवल 1 आजाद हो जाएगा। तो 5वां भी करवाओगे तो फिर भी अर्निंग आएगी। ठीक है, तो लेवल 2 ओपन ज्वाइनिंग लास्ट में से करना पहले है। पहले, चौथी ज्वाइनिंग से पहले पहले लेवल 2 ओपन होना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। सर लेवल आजाद होने का मतलब कि लाइफ टाइम अर्निंग होगी। टाइम Yes. अर्निंग होगी। थैंक यू सो मच सर। आप 12 की सेफ रखिएगा, ये याद रखिएगा सब लीडर, आप 12 की सेफ रखिएगा फिर ही फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा, ये याद और रखिएगा। और किसी भाई का सवाल, किसी बहन का सवाल तो कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस दे, इनके पास कुछ कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकता है, अदरवाइज किसी का तो काइंडली जल्दी जल्दी कर लें, वक्त कम लगे और काम ज्यादा लिए जा सके। जी हसीब भाई, आपको शेयर शेयर कर, आज का दिन के लिए आप क्या शेयर करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो हुआ करते थे जो थे ऑनलाइन, आपकी दुआओं से हैं, आपकी जो आपने सिखाया उसकी उसके लर्निंग लेते रहे अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कुछ होंगे मेंबर जो नहीं पता, मजीद होंगे बात। जी जी शेयर करें। अपने माइक पर म्यूट कर दें। ये पहले मुझे हम तो सीख हुई है। और आपको मानने के लिए तो पहले आपके पास कुछ होना जरूरी है, तब भी वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि वो आपको आपकी बात सुनेगा। जब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होगा बात का, आपका पहले ही फर्स्ट बात पर जब आप उनका एक्सट्रैक्टिव नहीं बात कर सकेंगे या बोलने के अंदाज आपका सही नहीं होगा, तो अगला कस्टमर आपको जज नहीं कर सकेगा, वो आपको बल्कि आपकी वैल्यू को गिरा देगा, वो अपनी वैल्यू बेहतर समझ पे, वो इस तरह फील कर रहा होता है। मतलब हम कंपनियों के अंदर काम कर करके कंपनियों का नाम सुन सुन के नेगेटिव फैली हुई है,